अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत बड़ा ऐलान हो गया है। मेरे दोस्तों, जो लोग मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर उनकी लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं, 20-25 लोग मिल करके जगह जगह मुसलमानों को मारने की, धमकाने की कोशिश करते हैं। कभी किसी की धर्म के नाम पर, कभी किसी की दुकान को लेकर के, इस तरीके की बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। मेरे दोस्तों, अब इसको लेकर के बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है। अब मुसलमान डरने वाले नहीं है, कड़ा मुकाबला किया जाएगा। मेरे दोस्तों, जो लोग इस तरीके की वाहियात बातें फैलाते हैं कि मुसलमान बांग्लादेशी हैं, तो पूरा इतिहास बता दिया गया है, पूरा इतिहास खोलकर रख दिया गया है। मेरे दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए और आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि खूब ज्यादा इस वीडियो को फैला दो। जो लोग मुसलमानों के ताल्लुक से अफवाह फैलाते हैं और मुसलमानों की लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं, अब वो खबरदार हो जाएं। मेरे दोस्तों, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपसे चंद बातें करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। बजरंग दल आरएसएस के लोगों ने बनाया हुआ संगठन है। वो बजरंग दल के 10-20 लोग, 10-20 गुंडे बदमाश, और वो कौन रहते मालूम है? बजरंग दल के, बजरंग दल में कौन रहते हैं? बजरंग दल का पहला मुखिया विनय कटियार, बराबर है अपने चौधरी साहब, विनय कटियार। फैजाबाद का पटेल, कुर्मी पटेल, नाम से बोल रहा हूं। तो ये जो है हमारे SC ST OBC को बजरंग दल में भर्ती करते हैं। बजरंग शब्द का अर्थ मालूम है ना? तो इस तरह से ये हमारे SC ST OBC के लोगों को बजरंग दल में भर्ती करते हैं, उनका दिमाग चौपट करते हैं, और वो 10-20 इकट्ठा होते हैं और एक मुसलमान को पकड़ते हैं। समझ रहे हो? एक मुसलमान को पकड़ते हैं, ज्यादा नहीं, 10-20 लोग बजरंग दल के मिलकर एक मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, हत्या करते हैं। 10-20 बजरंग दल के लोग एक आदमी को। अरे क्या पुरुषार्थ है भाई! आरएसएस के लोगों ने क्या पुरुषार्थ सिखाया, कितना पुरुषार्थ पैदा किया। 10-20 लोग मिलकर तुम एक मुसलमान को पकड़ते हो। 10-20 में से एक बजरंग दल को भेजो, और वो भी एक, दोनों को भिड़ने दो, अपना बचाव जो करे करे। नहीं, वो अकेला रहता है। वो 10-20 आरएसएस के लोग जो ट्रेन लिए हुए हैं SC ST OBC के, एक आदमी को, एक मुसलमान को पकड़ते हैं और उनको कहते हैं तुम पाकिस्तानी हो, तुम विदेशी हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ। हम लोगों ने कहा, इस देश में हमने कहा मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है, विदेशी नहीं है, मूल निवासी है। कैसे? थोड़ा आप लोगों को सबूत देना पड़ेगा। कैसे मूल निवासी है? ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य को पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने मारा। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, काल्पनिक कहानी नहीं समझा रहा हूं, हिस्टोरिकल। सम्राट बृहदत्त मौर्य, ये हमारा पुरखा, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान की सीमाओं तक फैला हुआ था, और अभी भी बच्चों को पढ़ाया जाता है आपके उत्तर प्रदेश में। ये है मौर्य कालीन भारत, नक्शा है, देखो, वहां तक साम्राज्य फैला हुआ था, हमारे पुरखों का था। और वो सारे के सारे लोग बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट होने के पहले मूल निवासी थे, फिर बाद में बुद्धिस्ट हो गए, और सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद 500 साल बाद बुद्ध ने दशरथ जातक
में दशरथ जातक का प्रवचन में उल्लेख किया, उस दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखी। दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखी और उसके बाद 31 जातक की चोरी करके महाभारत लिखी। अब 31 जातक की चोरी करेंगे तो ये तो चोरी नहीं कहा जा सकता, ये तो खुल्लम खुल्ला डाका माना जाना चाहिए। एक जातक चुराया तो चोरी, 31 जातक चुराए तो डाका माना जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं हिस्टोरिकल बात, जो मूल निवासी था वो बाद में बुद्धिस्ट हो गया, उसका साम्राज्य था अफगानिस्तान की सीमाओं तक और वहां तक हमारे भारत की सीमा थी। आज भारत का नक्शा देखो, जब सम्राट गुरुदत्त मौर्य की हत्या की और पुष्यमित्र शुंग भागकर फैजाबाद के पास आया और अपनी राजधानी बसाया, राजधानी का नाम अयोध्या रखा। कितने लोगों को पता है यहां जो यूपी के रहने वाले लोग हैं? पुष्यमित्र शुंग के राजधानी का नाम अयोध्या था। यह इतिहास योगी के यूपी में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ो, यह है इतिहास। रामायण में राम की राजधानी का नाम अयोध्या है, ठीक है, और इतिहास में पुष्यमित्र शुंग की राजधानी का नाम अयोध्या है। मेरा नहीं बता रहा हूं। अब योगी कौन से क्लास में पढ़े हमें मालूम नहीं है, कोई पता नहीं है किसी को कि कोई क्लास में पढ़ने के लिए गए थे वगैरह वगैरह, कोई सर्टिफिकेट उनके पास में है, हमें पता नहीं है। आप लोगों को पता हो सकता है। तो ये बात जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इस हिसाब से आज के तारीख में जब आप लोगों ने जबरदस्ती, पुष्यमित्र शुंग के लोगों ने जबरदस्ती करने का काम किया, भिक्षुओं का कत्लेआम किया, तो बुद्धिस्ट लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। कितने लोगों को यहां मालूम है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है? कितने लोगों को पता है? हमारे लोगों को यह भी पता नहीं है। नालंदा का तो पता है कि बिहार में है, मगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां है ये पता नहीं। अरे वो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो सारे के सारे बुद्धिस्ट लोग थे, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई। अब आप बताओ, ईसा पूर्व 185 के पहले कोई हिंदू था? कोई हिंदू नहीं था। भागवत ने क्या कहा? जब हमने क्या कहा? ए मुसलमान मूल निवासी है भारत का, मुसलमान भारत का मूल निवासी है। जब हमने कहा तो भागवत ने उल्टी किया। मोहन भागवत ने उल्टी किया, समझते हो है? उल्टी, खाना खाने के बाद जब हजम नहीं होता तो आदमी उल्टी करता है ना, तो उल्टी किया और कहा हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। हैं? आया समझ में कुछ? जब हमने कहा मूल निवासी थे, तो भागवत ने कहा हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। अरे पहले तो पाकिस्तानी थे, विदेशी थे, विदेश में जाने के लिए कहते थे, अब यकाएक साला कैसे बदल गए? हैं? दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।